नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और कुल ब्रेन सेल्स हैं 180 बिलियन। 86 अरब न्यूरॉन्स हैं। बाकी वे सेल्स हैं जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 180 अरब कोशिकाएं हमारे दिमाग में हैं। सभी न्यूरॉन्स स्वस्थ रहें, इसके लिए हमें गहरी नींद और कुछ ज़रूरी विटामिन्स खाना चाहिए। नींद अगर ठीक से नहीं आती है तो स्ट्रेस होता है, उलझन होती है, चिड़चिड़ापन होता है, याददाश्त में कमी आती है, भूलना भी होता है जो बाद में चलकर डिमेंशिया का कारण बनता है। आज के डॉक्टर ये कहते हैं, एक रात की नींद केवल एक रात की नींद हमारे कुछ 100 जीन्स को परमानेंटली ख़त्म कर देते हैं, डैमेज कर सकते हैं। और डैमेज जीन्स जो होती है वो कूड़ा करकट बनकर हमारे दिमाग में रहती है। दिमाग को साफ करने के लिए क्या चाहिए? भरपूर नींद चाहिए, वरना ये कचरा दिमाग में धीरे धीरे जमता जाता है और ख़राब केमिकल बनाता है जिसे हम टॉक्सिन के नाम से जानते हैं। और इसी टॉक्सिन के कारण हमारे दिमाग का स्ट्रेस बढ़ता है, मेमोरी नष्ट होती है, यादें भी कम होती जाती हैं, धीरे धीरे लॉस होती जाती हैं, जीवन में अनेक समस्याएं बढ़ती जाती हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है जिसको हम सब बहुत इग्नोर करते हैं वो होता है मेलाटोनिन। जब दिमाग का कचरा बढ़ता है, जब ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं तो दिमाग का कचरा बढ़ता है, और जब दिमाग का कचरा बढ़ता है तो टॉक्सिन बढ़ता है, टॉक्सिन बढ़ता है तो मेलाटोनिन बनना कम हो जाता है। मेलाटोनिन एक खुशी का रसायन है जो हमें उत्साह देता है, एनर्जी भी देता है और हमें खुश रखता है। तो जब मेलाटोनिन बंद होता है, नहीं बनता है कचरे के कारण, तो हम हंसना भूल जाते हैं, हम स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा चिड़चिड़ापन हमारे अंदर रहता है और उसी चिड़चिड़ेपन के कारण हमारी बॉडी में थकान भी आती है, हमारे काम पर भी उसका असर पड़ता है। जाने अनजाने हम इसको इग्नोर करते चलते हैं। जब एक लंबे समय तक ये ऐसा होता चलता है तो उसी अनुपात में धीरे धीरे हमारी बॉडी में कचरा भी बढ़ता जाता है, टॉक्सिक हो जाती है, हमारा ब्रेन भी टॉक्सिक हो जाता है, ब्रेन की नसों में सूजन आ जाती है। और जब पता चलता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में सालों लग जाते हैं, और जब हमें पता चलता है तब हमारे बहुत सारे ब्रेन सेल्स मर चुकी होती हैं या डैमेज हो चुकी होती हैं, जिनको फिर से पाना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर कहते हैं ना कि ये रिवर्सिबल नहीं है, तो इसका कारण यही होता है कि वो ब्रेन सेल्स डैमेज हो चुकी होती हैं और वो रिवर्सिबल अभी तक तो होने का ऐसा कोई इलाज डॉक्टरों ने नहीं खोज पाया है। कोई नहीं, रिसर्च भी इसके आगे फेल है, इस बीमारी के आगे। लेकिन इस बीमारी से बचना बहुत आसान है। वो कैसे कि हम जो अपने मनचाहा जीवन जीते हैं या कभी कभी बिना सोचे समझे जो लाइफ स्टाइल अपनी रखते हैं, उसको बंद करना पड़ेगा। समय से सोना, हेल्दी डाइट लेना, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक फूड लेना, गुड प्रोटीन लेना और अच्छी और भरपूर नींद लेना, ये कुछ चीज़ें अगर हम शुरू से का मतलब है 40 के बाद से अगर हम इसको ठीक रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं अपने नियम को, अपने खान पान को, अपने सोने के टाइम को, तो इस रोग से 100% बचा जा सकता है। रोज़ गहरी सांस लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारे दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचती है। हल्की एक्सरसाइज होने से हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। तेज़ चलना, साइकिल चलाना और ये सब शरीर में ऊर्जा बढ़ाती है। ऊर्जा हम बढ़ता कैसे है? जब हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में तो ऑक्सीजन मिलता है इसको, क्योंकि वो सर्कुलेशन उसका बढ़ता जाता है तो ताज़ा ब्लड उसको मिलता है, सप्लाई होता है, तो वो
ऑक्सीजन उसको मिलता है। जब ब्लड बराबर चलता रहता है तो ब्लड को ऑक्सीजन मिलता है, और जब ऑक्सीजन मिलता है तो हमारा शरीर फिर स्वस्थ रहता है। तो डिमेंशिया से बचना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर लाइफ में मुश्किल आती है। तो क्यों ना हम पहले से ही सावधान रहें कि ये बीमारी होने ना पाए, ये ज़्यादा अच्छा है ना। तो धन्यवाद, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।